हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में 5 नंबर बाबू पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैथिली सर गुप्त जी का जीवन परिचय या कह लीजिए साहित्यिक परिचय ट्रिक से बताऊंगा। बार बार आप भूल जा रहे हैं ना, उसको ट्रिक से बताऊंगा। और मेन पॉइंट कौन कौन सा ऐसा होता है जिसपे एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय विशेष करके ध्यान देता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। लेखक का हो या कवि का, किसी भी मतलब चीज का आप जब जीवन पर से लिखेंगे विशेष करके कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है ताकि एक भी नंबर न कटे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक प्यारा सा लाइक बनता है प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, देखिए क्लास 12 में ये क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या बाबू देखिए ध्यान से, ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 के किस पे आता है? 5 के ख पे आता है। और यही बात कर लो 5 के क की, तो वहां पे आपके लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक। लेकिन ये 5 के ख में कवि का साहित्यिक परिचय आता है और ये 5 नंबर का आता है। कैसे आप समझेंगे कि 5 नंबर में 5 नंबर मिले, तो पूरा देखिएगा। सबसे पहले किसके बारे में लिख रहे हैं? तो मैथिली सर गुप्त जी के बारे में। इसके बारे में जब आप लिख रहे हैं तो विशेष करके इनके क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, और कौन सी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पे आप फोकस भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आपको जब जीवन परिचय लिखेंगे इनका, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। क्या डालना है प्यारे बच्चों? जीवन परिचय डालना है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए सबसे पहले इनके जीवन परिचय लिखते हैं। लिखेंगे कि मैथिली सर गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी। मैं यहाँ पे 1886 को ब्लैक पेन से क्यों लिखा है, क्यों लिखा है अभी बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा। और आप यह भी मतलब ये नहीं लिखेंगे भाई तो इसी पे थोड़ा नंबर एक नंबर कम हो जाता है, लेकिन मैं एक कभी नंबर नहीं कम करने दूंगा। पूरी ध्यान से देखिए, यानी कि मैथिली सर गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में, अब देखिए चीर गांव में हुआ था। मैं क्यों बताया हूं कि आप सन को, जन्म जो सन है प्यारे बच्चों 1886, इसको ब्लैक पेन से लिखने से ये पता चलता है, जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करता है उसको पता चले किस सन में जन्म हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय आप लिख रहे हैं ना, तो जीवन से रिलेटेड उनका जन्म सन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करिएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको किसी भी हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना ऊपर से पोतने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे काटा था, ठीक है ना। ये चीजें भी आपको बताना जरूरी है। अब देखिए इनके पिता कौन थे? सेठ रामचरण गुप्त। इसको भी ब्लैक पेन से मैंने लिखा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन परिचय में इनके पिताजी की अहम भूमिका है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब लिखेंगे कि रामचरण शुक्ल थे, और सेठ रामचरण शुक्ल यानी कि गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इसी तरीके से लिखेंगे कि उनके जो पिताजी थे वो स्वयं भी एक अच्छे क्या थे? कवि थे। और गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी जो मैथिली सर गुप्त जी थे इनके माता पिता के जैसा ही इनमें भी गुण आ गया, ठीक। अब देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी यानी कि इन्हें बहुत प्रेरणा मिली, यानी कि आचार्य जो इनके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनसे काफी ये सीखे थे और काफी अपने जीवन में उनके गुण को उतारा है, ठीक है। ये चीजें आपको लिखना है। अब देखिए गुप्त जी विनम्र हंसमुख। विनम्र का मतलब होता है नम्रता से किसी से बातें करना, किसी से क्रोध में बात ना करना। और हंसमुख थे, किसी भी कार्य को हंसी से करते थे, खुशी से, यानी हंसमुख थे। और सरल स्वभाव के थे, यानी कि बहुत सज्जन व्यक्ति बोलते हैं उसको, यानी व्यक्ति थे। आगे लिखेंगे साकेत। ये देखिए ब्लैक पेन से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपको टॉप में साकेत बताना है कि क्या क्या है। जैसे महाकाव्य, साकेत में महाकाव्य पर उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन यानी कि प्रयाग से यहाँ पे मंगला प्रसाद, ब्लैक पेन से बाबू मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस तरीके से आप अच्छे से लिखेंगे बाबू, ठीक। आगे लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा गुप्त जी पर यानी कि गुप्त जी को साहित्यिक सेवा के लिए यानी कि पद्म भूषण, जो पद्म भूषण से बड़े बड़े आप जब योगदान करेंगे अपने देश के प्रति तो आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, वैसे ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया यानी कि भारत सरकार के द्वारा। और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, यानी कि जब तक ये जिए अपने जीवन काल में लगातार बिना थके बिना रुके सृजना करते गए, योगदान के क्षेत्र
क्षेत्र में बहुत सारा काम किया इन्होंने। और तब से लिखेंगे कि 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती की यह महान साधक जो थे स्वर्ग में विलीन हो गए, यानी कि इनका जो मृत्यु हो गया सन कितने में बाबू, 12 दिसंबर सन 1964 में। और यही चीज आपको ब्लैक पेन से लिखना है और हाइलाइटर का बिल्कुल भी प्रयोग न करेंगे, ठीक। इस तरीके से आप जब ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों तो यहां से आपको तो 2 नंबर पक्का मिलेगा। और यहां से जब अगला स्टेप बढ़ेंगे फिर 3 नंबर कैसे मिलेगा, अगर आप छोड़ेंगे भाई तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। इसलिए कह रहा हूं ना कि विशेष तरीके से आपको चीजों को समझना है और अच्छे से तैयार करना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हाँ नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, इसको इधर चलना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। साहित्यिक सेवाएं, पेपर में क्या लिखेंगे, साहित्यिक पर्चे कह लीजिए या साहित्यिक सेवाएं कह लीजिए बाबू, ठीक है। बस आपको यही हेडिंग डालना पड़ेगा और नहीं तो नंबर काट देगा भाई एग्जामिनर। साहित्यिक सेवाएं में लिखेंगे गुप्त जी का, यानी कि झुकाव, झुकाव का मतलब आकर्षण, मेहनत उसी के प्रति, यानी गति काव्य की ओर था। किसकी ओर था, गति काव्य, जो गति काव्य है उसी में ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और राष्ट्र प्रेमी अपने देश के प्रति प्रेम करते थे और इनकी कविताएं जितनी भी हैं प्रमुख स्वर रहा है, यानी कि इनकी प्रमुख स्वर कविताएं रहा है। और इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का यानी प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, यानी कि भारत के संस्कृति के बारे में गुणगान गया हुआ है, इसकी कविता में बताया गया है। और कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें को इन्होंने लिख के बताया है स्पष्ट अपनी कविता में। इस तरीके से करेंगे। और ये जो उनकी यहाँ पे उन्होंने साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग यानी कि बंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया है, यानी कि इनको मिला है। इसी तरीके से अच्छे से साफ साफ याद करके लिखना पड़ेगा। अब इनकी जो साकेत है बाबू ये थोड़ा सा लिखना होगा, जैसे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है, ये जो है ये उत्कृष्ट महाकाव्य है। और श्री रामचरितमानस, ये श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। इस तरीके से आप इनके साकेत के विषय में लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब से लास्ट में हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है और इन्होंने क्या क्या किया है साहित्य के स्थान में, पूरी चीजें बताया जाएगा। लिखेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। आपको ये भी क्वेश्चन जानकारी होना चाहिए कि ये किस टाइप के कवि है, तो आपको बता दिया हूं कि राष्ट्रीय कवि किस टाइप के हैं, तो राष्ट्रीय कवि हैं। और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, लोकप्रिय मतलब लोगों के प्रति इनका प्रेम और प्यार मिल रहा था इन कवि को, ठीक है ना, इस तरीके से। और खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत किया है, इसको आगे बढ़ाया है भाई। परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया है, असाधारण का मतलब जो आसान नहीं था, कठिन था, उसको भी इन्होंने करके दिखाया है। और वह क्या किए हैं, और वह अविस्मरणीय रहेंगे, यानी कि इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्र को जगाया है, यानी हमारे देश को आगे बढ़ाया है, हमारे देश में अच्छे अच्छे कार्य किया है जिससे लोग पढ़ के जागरूक होते हैं और आगे बढ़ने में सहायता करता है। और देखिए, और यानी कि उसकी चेतना को वाणी भी दी है, जो उन्होंने चेतना को वाणी दिया है, जो हमारे आज अविस्मरणीय का योगदान है। इस टाइप से इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान लिखेंगे प्यारे बच्चों। आराम से जब ऐसे लिखेंगे ना तो 5 नंबर कतई नहीं जाएगा आपके मुट्ठी में, मान लीजिए तो जेब में बोल सकते हैं। 5 नंबर इस वीडियो से क्लियर कोई रोक ही नहीं सकता। वीडियो को प्यारा सा लाइक बनता है, कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सारे कवि हो, लेखक हो, जितने भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट, एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बेहतर तरीके से तैयारी भी हो जाएगा। और रही बात आपको इसका हैंड रिटन PDF चाहिए तो आपको छोटा सा कार्य करना है, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम जिसका नाम है DK सर क्लासेज, टेलीग्राम पे भी जब सर्च करेंगे ना बाबू,
डीके सर क्लासेस, तो वहां भी इसका नाम आ जाएगा टेलीग्राम पे, आराम से जुड़ जाइए। या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, या व्हाट्सएप चैनल पे भी डीके सर क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक, आराम से जुड़िए, वहां पे इसका PDF सेंड करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।